अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, ज़री अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है ज़मीन बुर्दगी और उसका सद्देबाब यानी अमले कटाव। इससे पहले आप ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। साल भर की मेहनत खतरे में पड़ गई। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा जारी है। बहता पानी मुजफ्फरगढ़ की ज़राई अराज़ी तेजी से निकल रहा है। इलाके के काश्तकार बेयारो मददगार बैठे हैं। हमारे रकबे भी गए, हमारे घर भी गए, तो ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन बुर्दगी का किस कदर नुकसान होता है। तो इसका सद्देबाब कैसे किया जाए, तो नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं। बारिश के बायस ढलान ज़मीन से जो पानी बह कर नीचे जाता है, अगर इस ज़मीन की मिट्टी ऐसी हो जो आसानी से घुल जाए तो ये पानी ना सिर्फ मिट्टी की काफ़ी मकदार बल्कि पौधों की खुराक के अज्जा काफ़ी मकदार में अपने साथ बहा कर किसी नदी नाले में ले जाता है। अगर ढलान ज़मीन नबातात से खाली हो तो वहाँ ये नुकसान और बढ़ जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, ढलाने ज़मीन, आपको ये बार बार वर्ड सुनने को मिला। ये अगर हम इसको मुरक्कब इजाफ़ी बना लें तो हम इसको पढ़ेंगे ढलाने ज़मीन यानी ज़मीन की ढलान नबातात से खाली हो तो वहाँ ये नुकसान और बढ़ जाता है। अज़ीज़ तलबा, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं नहरों के किनारों पर दरख्त लगाए जाते हैं, मिट्टी के बंद बांध के सफ़ेदे लगाए जाते हैं, तो उससे अमले कटाव रुक जाता है। पौधों की जड़ों की वजह से मिट्टी जो है वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है पानी के अंदर, तो ये बात कही गई है। नंबर 2 में हम देखते हैं ढलान ज़मीन से पहले थोड़ा थोड़ा कटाव होता है, फिर ये कटाव नदी नाले की सूरत में तब्दील हो जाता है। इस तरह ना सिर्फ वो ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है बल्कि इर्द गिर्द ज़मीन बुर्दगी का अमल तेज़ हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया। नंबर 3 में क्या होता है, ढलान ज़मीन का कटाव। ढलाने ज़मीन का कटाव और ज़मीन बुर्दगी रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमवार ज़मीनों के कटाव और ज़मीन बुर्दगी को रोका जाए। यानी अब देखते हैं कि पानी थोड़ी सी भी ढलान हो हमवार ज़मीन में भी कहीं ना कहीं वो एक तरफ पानी निकलना होता है और उसके साथ भी कुछ नालियाँ सी बन जाती हैं। जब थोड़ी सी नाली अपनी जगह बनाता है पानी, तो फिर पानी जब पीछे से और तेज़ आता है तो फिर वो नाली बड़ी गहरी बन जाती है और अमले कटाव बड़े तेज़ी से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमवार ज़मीन के कटाव से ही ढलान पैदा होते हैं। अगर हमवार ज़मीन को कटाव से महफूज रखा जाए तो ढलान पैदा ही नहीं होते। ताहम जिन ज़मीनों में कटाव और ज़मीन बुर्दगी का अमल ज़्यादा हो और ढलान की तरफ पानी के बहाव से गड्ढे पड़ गए हों, तो ये गड्ढे आपको मैंने वीडियो में दिखाए थे, तो इन गड्ढों को पुर करके ढलान की तरफ मुनासिब ऊंचाई का बंदोबस्त बना दिया जाए और बंद पर झाड़ीदार पौधे लगा दिए जाएँ। झाड़ीदार पौधे जिसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी होती हैं और लंबी चौड़ी नीचे से होती हैं, बड़ी वसी होती हैं। कोशिश की जाए कि ज़मीन खाली ना रहे और इसमें कोई ना कोई फसल काश कर दी जाए। इस तरह पानी के बहाव की रफ्तार कम हो जाती है और वो सतह ज़मीन की मिट्टी को साथ नहीं ले जा सकता। ढलान अगर ज़्यादा हो तो ज़मीन को छोटे छोटे बाँट कर हर हिस्से के गिर्द मंढेरें बना दी जाएँ, यानी कि जो पंजाबी में हम कहते हैं वाट जिसको बोलते हैं बन्नियाँ, वो मंढेरे बना दी जाएँ। तो अज़ीज़ तलबा, इसके बाद है, इसके अलावा बहता पानी भी ज़मीन बुर्दगी का सबब बनता है। ज़ाहिर बात है, ये ज़मीन की बलाई ज़रख़ेज़ सतह को अपने साथ बहा ले जाता है। ज़रख़ेज़ सतह बह जाने से इस ज़मीन की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि पानी के बहाव को रोका जाए। इसके लिए मंदरजा झैल इक़दाम करने चाहिए। तो ये इक़दाम हैं अज़ीज़ तलबा, आपने इनको याद करना है और इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं जो आपको ईज़ी लगते हैं। कम से कम जो है याद करने की हद तक आपने इन पॉइंट्स को मुख्तसर करके लिख लेना है। अस्सलाम वालेकुम।